मैं महेश चंद्र शर्मा, कृष्णा बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मंगूपुरा से आज कक्षा 11 सामान्य हिंदी के कवि के रूप में कबीरदास जी का थोड़ा जीवन परिचय और उनके कुछ जो साखियाँ हैं उसका अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, आज कक्षा 11 में 2021 की आज शुरुआत का यह पाठ है। इसके अध्ययन पूर्व हम कबीरदास को थोड़ी सामान्य जानकारी लेंगे। कबीरदास का जन्म उस समय हुआ जब समाज में बहुत बड़ी विकृति, बहुत बड़े बाह्य आडंबर फैले हुए थे। ऐसे बाह्य आडंबरों से परेशान होकर कभी कभी कुछ को बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इनका जन्म सन 1398 में हुआ। किंवदंती ये है कि किसी विधवा ब्राह्मणी के एक पुत्र जब हुआ तो लोक लाज के भय से उसने अपने नवजात शिशु को कहीं बहा दिया या रख दिया। उस रास्ते से जब उस शिशु के रोने की आवाज़ सुनी तो एक जुलाहा परिवार जो उधर से जा रहा था उसने देखा। क्योंकि वो निसंतान थे इसलिए उन्होंने बड़े प्यार से इस बच्चे को पाला। यह जुलाहा जाति से थे। उसका नाम नीमा और नीरू, ये दो दंपति थे, पत्नी पत्नी थे। इन्होंने इस बच्चे को पाला तो यह भी जुलाहे का कार्य करने लगे अपने माता पिता के साथ और जुलाहा ही कहलाए। समयांतर में इन्होंने बहुत कुछ इधर उधर का ज्ञान प्राप्त किया और ये सांसारिक नियमों से परेशान हो गए। इन्होंने अपने गुरु की तलाश में जब इन्होंने सुना कि एक रामानंद नाम के गुरुजी हैं, बड़े प्रसिद्ध हैं, उनको ये पा ना सके लेकिन उनको पाने का भी इन्होंने उपाय किया और ये गंगा घाट पर सीढ़ियों पर लेट गए। रामानंद जी सुबह अंधेरे में स्नान करने जाते। जैसे ही सीढ़ी पर उनका पैर कबीर के ऊपर पड़ा तो वो राम राम कहते कहते उन्हें गोदी से सीने से लगा लिया और इन्हें कहा कि चोट तो नहीं आई है। इन्होंने अपनी सारी कथा कह सुनाई और रामानंद उनके गुरु हो गए। रामानंद की जो शिक्षा थी वो इनमें कूट कूट कर भर गई। रामानंद का विचार अद्वैत रूप में था, अर्थात इस संसार में केवल एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति। संसार में अगर कोई है तो एक ही ब्रह्म है और दूसरा नहीं। इसी प्रकार से इन्होंने जो कुछ बाह्य आडंबर की बातें थी उनको हटाने के लिए इन्होंने बहुत सारे उपदेश, बहुत सारी शिक्षाएं समाज को दी। इन्होंने जब भी कभी, क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि समाज में इनके तिरस्कार का ही स्थान था, इसलिए ज़्यादा पढ़े लिखे न होने के कारण ये अधिक गुणशाली शिक्षा नहीं दे सकते थे। किंतु इनकी शिक्षा ऐसी थी जो दिल के पार हो जाती थी। सामान्य रूप से ये किसी एक जाति धर्म को उपदेश नहीं देते थे। ये ऐसा उपदेश देते थे
ताकि जो है समाज का प्रत्येक वर्ग उससे प्रभावित हो सके। इन्होंने, क्योंकि उस समय हिंदू मुस्लिम का आपसी विरोध जो होता था, इन्होंने उस पर भी दोनों को समान अधिकार से अपना उपदेश दिया। जैसे हिंदुओं को इन्होंने एक सामान्य सी फटकार लगाई कि हिंदू तुम ये क्या कर रहे हो। अर्थात जब मूर्ति पूजा करते हुए कबीरदास जी देखते थे तो उन्हें कहते थे कि तुम इस पत्थर की पूजा कर क्यों रहे हो। और इसी पर इन्होंने एक दोहा लिखा, पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। हे मूर्खो, अरे तुम इस पत्थर की पूजा कर रहे हो, इस पत्थर से तुम्हें क्या मिलेगा। अगर इससे तो अच्छा देखो उस चक्की की पत्थर की पूजा करो, कम से कम उसका पिसा हुआ तो खाने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं, इन्होंने केवल हिंदू धर्म को ही फटकार सुनाई हो, अपने साथी मुसलमानों को भी लगे हाथ इन्होंने फटकार दिया। और जैसे मस्जिद पर लाउड स्पीकर लगा कर के लोग बहुत ऊंची आवाज़ में अपने खुदा को पुकारते हैं, तो उनसे बड़े सहज भाव से कहा, हे भाइयों, कांकर पाथर जोर के मस्जिद लई चुनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। उनसे कहा कि भी तुमने कंकर पत्थर जोड़कर ये दीवारें बना ली हैं, ऊंची ऊंची मीनारें बना ली हैं, उस पर लाउड स्पीकर रखा है और उस पर भी बहुत ज़ोर से आवाज़ लगाते हो उस खुदा को, तो क्या वो खुदा बहरा है क्या जो इतनी बड़ी तेज़ आवाज़ को वो सुनेगा। अर्थात इनके इस तरह के तर्क थे कि सभी सामाजिक व्यक्ति प्रभावित हो जाते थे और इनकी इन शिक्षा को ग्रहण करते थे, क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं थे। इनकी भाषा सदुकड़ी अर्थात खिचड़ी नुमा थी, सब भाषाओं के उसमें अंश थे। ये पढ़े लिखे न होने के कारण किसी व्याकरण तत्व को ये जानते नहीं थे, रस छंद अलंकार का इन्हें ज्ञान नहीं था। इसलिए इनकी भाषा में जो भी प्राप्त होता है वो सहज भाव से प्राप्त होता है, ऐसा नहीं कि ये उसको शुद्ध भाषा के रूप में परिवर्तित करते या लिखते। जो जैसा अवसर आ गया उसी के अनुसार ये प्रयोग करते थे। यह अद्वैतवादी थे, ये संत धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे। इन्होंने ज्ञान की शक्ति को सबसे बड़ी शक्ति माना और इन्होंने अपने काव्य में जो इनकी शिष्यों ने इकट्ठा करके लिखा है, उस एक पुस्तक का नाम बीजक है। बीजक अथवा कबीर ग्रंथावली के नाम से है। उसके 3 खंड हैं, एक है साखी, एक है शबद और एक है रमैनी। साखी मतलब दोहे। वैसे साखी को साक्षी के रूप में माना गया है। साक्षी मतलब तुरंत उपस्थित होना या प्रमाणित कर देना या उसको सामने पा जाना, साक्षी कहलाता है। शबद और रमैनी दोनों पदों के रूप में ही ये पाए जाते हैं। इनकी मृत्यु के समय, क्योंकि ये उस समय मगहर एक ऐसा स्थान था जहाँ पर मरने वाला नरक को जाता था, ऐसी भ्रांति थी। ये अंतिम समय में मगहर में ही पहुँच गए और इन्होंने कहा कि मैं भी जाकर देखता हूँ, अगर मगहर से नरक की प्राप्ति होती है या और कोई प्राप्त होता है तो देखें उसे जा कर के। सभी हिंदू मुस्लिम इस बात पर बड़े तर्क वितर्क में शामिल थे। हिंदू कहते थे हम अपने रीति रिवाज से इनका अंतिम संस्कार करेंगे, जबकि मुसलमान ये कहते थे कि हम इनको अपने विधि विधान से दफनाएंगे। किंतु जब इनकी मृत्यु हुई, सब ने अपने अपने हिसाब से इनको छूना लेना चाहा, तो वहाँ इन्होंने केवल कमल के फूल वहाँ पड़े हुए पाए। इससे और भी ज़्यादा आश्चर्य हो गया कि वास्तव में
ये देव थे। तो ये देव पुरुष ऐसे थे जो वास्तव में ब्रह्मलीन या ब्रह्म में इनकी बहुत बड़ी आस्था थी, और वो सभी के मन में इस बात की जिज्ञासा को पूर्ण करती है। कबीरदास के अगर हम वास्तव में देखें तो इनकी उलटवासियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। उलटवासियाँ मतलब रहस्य। ये बड़े सामान्य भाव से बोलते हैं, उसका एक अर्थ नहीं होता, उसके दो अर्थ होते हैं। यही रहस्यवाद या उलटवासी है। जैसे चलती को तो गाड़ी कहते, नगद माल को खोआ। यानी जो चल रही है उसको हम कह रहे हैं गाड़ी, गाड़ देना, खड़ा कर देना। और जो मावा बनाते हैं, खोआ जिसे कहते हैं, वो बहुत सारे दूध को जलाने के बाद तब प्राप्त होता है, यानी बहुत कीमती चीज़ हो जाती है, उसको हम कहते हैं खोआ। तो चलती को तो गाड़ी कहते, नगद माल को खोआ, और रंगी को नारंगी कहते, देख कबीरा रोआ। जो नारंगी, जिसमें रंग भरा हुआ है, उसको नारंगी कहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे बड़ी चिंता होती है, बड़ी फिक्र होती है, ऐसा क्यों है? यानी दुनिया जो है उससे कुछ उलट या विपरीत कार्य करती है, तो ऐसा क्यों है? इनके जो साखी है, साखी में बहुत सारे दोहे हैं, और उनको हम इस प्रकार से लेंगे कि इनका पहला दोहा या साखी, बलिहारी गुण आपने द्यों होड़ी के बार, जिन मानसते देवता करत न लागी बार। इतना अच्छा ये दोहा है। कबीरदास जी कहते हैं कि बलिहारी गुरु आपने, ये गुरु को ईश्वर से बड़ा मानते हैं। कहा भी है इन्होंने एक दोहे के अंतर्गत, गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। तो ये इनका कहना है कबीरदास जी का कि सब प्रभु का, भक्ति का, ज्ञान का रास्ता दिखाने वाले केवल गुरु हैं। इसीलिए सबसे पहले गुरु का ही इनको जो है, गुरु को ही मुख्य रूप से इन्होंने बड़ा माना है। तो बलिहारी गुरु आपने, हे गुरु जी आपकी बलिहारी, आप पर मैं न्यौछावर हूँ, आपको बार बार मैं नमस्कार करता हूँ। क्यों? द्योहाड़ी के बार, इस हाड़ मांस की बने हुए शरीर को आपने क्षण भर में मनुष्य से देवता बना दिया, इसलिए आपको सत सत नमन है। तो बलिहारी गुरु आपने द्योहाड़ी के बार, जिन मानसते देवता करत न लागी बार। ऐसे गुरु को बार बार नमस्कार है, जो एक सामान्य व्यक्ति को, हाड़ मांस शरीर वाले देहधारी पुरुष को एक देवता बना देते हैं। इसलिए उस गुरु को नमस्कार। अब इसमें सामान्य उस स्थिति का वर्णन किया गया है। कबीर ने अपने आप को आत्मा माना है, और उस ब्रह्म को, उस ईश्वर को, उस राम को, लेकिन दशरथ के पुत्र राम को नहीं, वो राम जो ब्रह्म में समाया हुआ है, उस राम को परमात्मा माना है। यानी स्वयं को आत्मा और राम या ब्रह्म को परमात्मा माना है। फिर कहते हैं, सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावन हार। ये सतगुरु की महिमा कितनी अपरंपार है। सतगुरु की महिमा से हम क्या से क्या हो सकते हैं, क्या हो जाते हैं, क्योंकि हमारे ज्ञान रूपी नेत्र को खोल करके ये गुरु हमें जो है विकास की ओर ले जाता है,
सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। उसने हम पर कितना बड़ा उपकार किया है। ये गुरु हमारे इतने बड़े उपकारी हैं कि उनके उपकार को हम भूल नहीं सकते। लोचन अनंत उघाड़िया, उसने हमारे अज्ञान रूपी अंधेरे को दूर कर दिया है। ज्ञान रूपी प्रकाश को इन नेत्रों में ऐसे डाल दिया है कि हमें सब तरफ अच्छा ही अच्छा, प्रकाश ही प्रकाश, ज्ञान ही ज्ञान, विकास ही विकास दिखाई देता है। तीसरा दोहा, जिसको दीपक दिया तेल भर, बाती दई अघट, पूरा किया विसाहुणा, बहुर न आमो हट। इस दोहे में कबीरदास जी सामान्य इस सांसारिकता से हट कर के दूर चले जाते हैं, अलग चले जाते हैं और एक सामान्य जानकारी के साथ साथ एक अन्योक्ति जैसे रूप में जो है बताते हैं कि दीपक दिया। तो जो दिया है, दीपक है, वो क्या है? ये शरीर है, तेल भर, और उसमें ज्ञान रूपी तेल को भर करके और प्रकाश रूपी बत्ती को डाल करके अगर हम उस दीपक को जलाएंगे तो वो दीपक जो प्रकाश देगा वो कितना विकासवान होगा। पूरा किया विसावना, बहुर न आहो हट। यानी वो प्रकाश फिर हमारे लिए बहुत लाभकारी है, बहुत गुणकारी है। लेकिन इन्होंने एक दूसरे अलौकिक अर्थ में इसका अर्थ इस प्रकार से लिया है कि हमने जब ज्ञान रूपी दीपक और ज्ञान रूपी तेल की बत्ती से भरे हुए दीपक को जब जलाया, यानी हमें इहलोक और परलोक का जब अच्छा ज्ञान हो गया और उस अच्छे ज्ञान को प्राप्त करने के बाद पूरा किया विसाहुणा, यानी हमने संपूर्ण ज्ञान जब प्राप्त कर लिया तो ऐसा कर लिया, बहुर न आवो हट। हट माने बाजार, बाजार माने संसार। हम यानी इस प्राणी को इस बाजार में यानी इस संसार में बार बार आने की ज़रूरत नहीं, अर्थात पुनर्जन्म नहीं होगा। हिंदू धर्म के अनुसार 84 लाख बार एक जीव को मर कर के जीना पड़ता है। इसलिए अगर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो फिर उसे इस जन्म मरण के चक्र से छुट्टी मिल जाएगी और इसको हम कहते हैं मोक्ष। तो पूरा किया विसाहुणा, बहुर न आवो हट। उसके बाद फिर वो इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ता है, बच जाता है। अब जैसे इसमें विसाहुणा और बहुरी दो शब्द दिए हैं जिनमें बै वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। इसी में दीपक दिया में दै वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है। तो इससे जो है अनुप्रास अलंकार की इसमें आवृत्ति हुई है, अनुप्रास अलंकार इसमें है। ये सामान्य, इसकी कोई इन्होंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, जो आ गया है उसी के आधार पर है। ये आगे है, बूढ़े थे पर उबरे, गुरु की लहर चमक। कितना अजीब है। बूढ़े, बूढ़े माने डूबना। जैसे नाव में बैठे हुए हैं और पानी की तेज लहर आने से नाव जब उलट पुलट होती है तो लहर में, पानी में, सागर में डूब गए। बूढ़े थे पर उबरे। उबरे, उबार लिया, पकड़ लिया, बचा लिया। गुरु की लहर चमक, किसने? गुरु की लहर रूपी जो ज्ञान है, प्रकाश है, सहायता है, बुद्धि है, मदद है, उसने हमें बचा लिया। यानी गुरु ज्ञान रूपी जो लहर है उसने हमें डूबने से भी बचा लिया। गुरु ज्ञान इतना
श्रेष्ठ है। भेरा देखा जर्जरा उतर पड़े फरंग। और जैसे महाप्रलय आती है जर्जरा, भेरा देखा, चारों ओर जली जल जब देखा तो उसके बाद सहारे से, लहर से उतर पड़े फरंग। ज्ञान ज्योति के सहारे से हम उतर गए या डूबने से बच गए। इसी तरह से संसार में कोई भी व्यक्ति अगर वो सांसारिक व्यसनों में, बुरी आदतों में फंस जाता है, यदि वो सांसारिक बातों की असंगत वृत्तियों में फंस जाता है, तो उसको बिना आत्मज्ञान के मुक्ति नहीं मिल सकती। अतः वो तभी उबर सकता है, वो इस भव सागर से या सांसारिक जीवन से तभी निकल सकता है जब तक उसमें आत्मज्ञान नहीं होगा। फिर है चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास। चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, जो कुछ चितवे राम बिन सोई काल की पास। और इन्होंने बड़ा ही अलौकिक रूप से इसको दर्शाया है, इस दास को यानी भक्त को, यानी शिष्य को, यानी इस सांसारिक जीव को केवल एक ही चिंता है, और वो क्या है? राम के नाम की स्मरण की चिंता है और कुछ नहीं है। और न चिंता दास, और कुछ करनी ही नहीं चाहिए चिंता, क्योंकि अगर राम नाम की आप चिंता करोगे उससे ही आपका बेड़ा पार हो जाएगा। जो कुछ चितवे राम बिन सोई काल की पास। अगर किसी ने प्रभु को स्मरण किया है तो वो तो पार हो जाएगा, उसका तो कल्याण हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा है जिसने स्मरण नहीं किया, सोई काल की पास, उसको किसी न किसी रूप में काल अर्थात संकट, अर्थात मृत्यु, अर्थात संकट की लहर, संकट का पहाड़ उसके ऊपर टूट ही पड़ेगा। अब आगे दिया है ये 10वां दोहा दिया है, यह तन जालों मसी करों, यह तन जालों मसी करों, लिखो राम को नाम, लेखन करूं करंक की, लिख लिख राम पठाऊं। बड़ा आश्चर्य प्रदान करने वाला ये दोहा, इस सांसारिक प्रवृत्ति से दूर यह दोहा कबीरदास ने एक ऐसी विरहिणी आत्मा, चूँकि स्त्रीलिंग है, उसी के लिए लिखा है कि ये जो आत्मा है जब परमात्मा से नहीं मिल पाती है तो ये दुखी हो जाती है, विरहिणी हो जाती है, और इस विरहिणी को इस संसार में भटकना पड़ता है। और इस भटकने से यह तन जालों मसी करो, तो कहा है इस शरीर को जला करके राख बना लिया करूं, या राख बना दूं, या राख बना ली। मैंने इस शरीर को जला करके उसकी राख बना दी है। और फिर लिखो राम को नाम, उस राख से मैंने राम के नाम को लिखा है, अर्थात राम के नाम की मैं लिखने के प्रयास किया है। लेखन करूं करंक की, और जो हड्डी है उससे मैंने लेखन कार्य किया है। और क्या किया है? लिख लिख राम पठाऊं, राम के नाम को लिख लिख के मैंने प्रभु के पास अर्थात परमात्मा के पास संदेशा भेज रही हूँ। तो कबीर ने इस सांसारिक जो जीवात्मा है उसने परमात्मा के पास को ऐसा संदेशा भेजा है कि उस परमात्मा के पास राम के नाम की जो गुहार है, उनकी जो भक्ति है, वो उनके पास पहुंच जाएगी, तो इस जीवात्मा का कल्याण हो सकेगा। ये तन जालों मसी करो, लिखो राम का नाम, लेखन करूं करन की, लिख लिख राम पठाऊं। बार बार जो है राम का नाम लिख करके भेजती हैं। एक
और अन्य दोहे में कितनी बढ़िया बात कही है, पानी ही ते हिम भया, हिम है भया बिलाए। पानी ही ते हिम भया। इस दुनिया में, इस संसार में सारी जो वस्तु है एक ही है। जैसे परमात्मा से आत्मा की उत्पत्ति होती है, किंतु आत्मा की मृत्यु के बाद वो परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो आत्मा से परमात्मा और परमात्मा से आत्मा, ये एक ही वस्तु, एक ही रूप है। जैसे बर्फ़ का पानी बनता है, किंतु पानी का पुनः बर्फ़ बन जाता है तो एक ही चीज़। तो जो बर्फ़ है, जो आदमी है यानी आत्मा है, तो बर्फ़ यानी आत्मा, पानी अर्थात परमात्मा, ये एक ही चीज़ है, केवल अवस्थाओं का इसमें परिवर्तन होता रहता है। तो क्या है, पानी ही ते हिम भया, हिम भय गया बिलाए। पानी से बर्फ़ बनना और बर्फ़ का पिघलकर पानी बन जाना, जो कुछ था सोई भया, ये तो वही रहा, ये तो कुछ भी नहीं हुआ। जिस तरह से बच्चे खेल खेलते हैं, मीनार बनाते हैं और फिर गिरा देते हैं, फिर बनाते हैं और फिर गिरा देते हैं, तो जो कुछ था पूरे खेल में एक ही तत्व है, दूसरा है ही नहीं। अर्थात संसार में सब कुछ एक ही है, परमात्मा। और एक दोहा, ये भी सांसारिक यानी इस लौकिक संसार के लिए है, जो कि समाज विखंडित है, जो कि समाज आत्मा चिंतित है। ये आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए जो चिंतित है, वो अब इस विषय में कहती हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। मैं, इसमें मैं शब्द का जो अर्थ है वो घमंड के रूप में किया गया है। अर्थात जब तक आत्मा में घमंड है, तब तक कभी भी प्रभु के दर्शन नहीं हो सकते, अर्थात वो प्रभु प्राप्त हो ही नहीं सकता। अब हरि है, अब मेरे में ब्रह्म है या ज्ञान है, तो वो मैं ना, अर्थात मेरा घमंड स्वतः समाप्त हो गया। इसीलिए जब घमंड था तब हरि नहीं प्राप्त हुए, अब हरि प्राप्त हो गए तो घमंड नाम की वस्तु समाप्त हो गई है। सब अंधियारा मिट गया और सब प्रकार से मेरी अज्ञानता समाप्त हो गई है और सारा ज्ञान प्राप्त हो गया है। कब? जब दीपक देखा माहे। जैसे ही मुझे ज्ञान रूपी प्रकाश प्राप्त हुआ, वैसे ही मुझे जो है ये सांसारिकता का ज्ञान प्राप्त हो गया है। और बाकी जो पदावली और शब्द हैं वो फिर पढ़ेंगे। आज सिर्फ इतना ही, और आज के बाद पुनः पढ़ेंगे इनको। धन्यवाद।